नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरी चैनल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन में। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं सीमेंस S7200 स्मार्ट पीएलसी में 100 मिलीसेकंड का टी ऑफ टाइमर कैसे वर्क करता है वो प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं। लास्ट 2 वीडियो में मैंने अभी टी ऑफ टाइमर चल रहा है, ठीक है। सीमेंस का S7200 स्मार्ट सीरीज चल रही है, उसमें टी ऑन टाइमर 1 मिलीसेकंड, 10 मिलीसेकंड और 100 मिलीसेकंड का बताया। उसके बाद एंड गेट और गेट बताया है, ठीक है। ड्यूअल स्टार्टर बताया। अभी टी ऑफ टाइमर चल रहा है। टी ऑफ टाइमर मैंने 1 मिलीसेकंड, 10 मिलीसेकंड और आज बताने वाला हूँ 100 मिलीसेकंड टाइमर। टी ऑफ टाइमर कैसे वर्क करता है प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ। टी ऑफ टाइमर टोटल कितने यूज़ कर सकते हो आप, इनपुट देने पर क्या होता है, डन बीट कब ऑन होता है, कब ऑफ होता है, टाइमर कब रीसेट होता है, वो सभी चीज़ मैं टोटली प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। साथ में हेल्प में भी बताने वाला हूँ आपको कि टी ऑफ टाइमर कैसे आप हेल्प पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए देर न करते आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आता है लाइक कर देना और दोस्तों के साथ ज़्यादा ये वीडियो शेयर कर लेना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ऑटोमेशन के रिलेटेड ऐसे ही नई नई वीडियो लाता रहूँगा और आपको अपग्रेड करता रहूँगा। चलिए, सीमेंस का S7200 स्मार्ट पीएलसी का सॉफ्टवेयर है, वर्जन 2.7 है। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है हमारा। इनपुट ले लेते हैं हम। I0.0 इसका इनपुट है। कमेंट निकालना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कमेंट निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टाइमर पे आपको टी ऑफ टाइमर लेना है, ठीक है। टी ऑफ टाइमर में पहले हम हेल्प देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक करने पर हेल्प खुल जाएगा। यहाँ पे टाइमर लिखना है आपको और टाइमर इंस्ट्रक्शन आपको डबल क्लिक करना है। यहाँ पे टी ऑफ टाइमर 100 मिलीसेकंड का आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। 100 मिलीसेकंड का टाइमर, टोटल कितने टाइमर आप यूज T37 से लेके T63 और T101 से लेके T255, टोटल इतने टाइमर आप यूज़ कर सकते हो। हम आज टी ऑफ टाइमर और 100 मिलीसेकंड का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और ये टी ऑफ टाइमर है वो नेगेटिव पल्स पे काम करता है। नेगेटिव पल्स का मतलब है T37, ठीक है। ये हमारा 100 मिलीसेकंड का टाइमर है। देखिए यहाँ पे T37, तो हम T37 ले लेते हैं यहाँ पे T37, ठीक है। और यहाँ पे 100 मिलीसेकंड करेंगे तो 10 सेकंड जैसा होगा, ठीक है। यहाँ पे उस पर हम एक डन बीट ऑन कर लेते हैं। T37 डन बीट है उसका, और एक आउटपुट ले लेते हैं, ठीक है। आउटपुट को ले लेते हैं Q0.0 आउटपुट ले लेते हैं। कंपाइल कर लेते हैं उसे। टोटल एरर 0 है, ठीक है, इसलिए अब डाउनलोड कर लेते हैं। फाइंड सीपीयू में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे आईपी एड्रेस दिखाई देता है आप प्रोग्राम ओके कर लो। अगर आईपी एड्रेस नहीं दिखाई देता तो पीएलसी में कुछ प्रॉब्लम है, केबल में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये आपको देखना है। यहाँ पे आईपी एड्रेस दिखाई दे रहा है, ओके करना है हमें। प्रोग्राम को पीसी टू पीएलसी में डाउनलोड करना है। ऑनलाइन मोड यस कर देना है, ठीक है। ऑनलाइन मोड हो चुका है। अब मैं इनपुट दे रहा हूँ, देखना 0 नंबर का इनपुट दिया मैंने। डन बीट ऑन हो गया है। देखिए इनपुट देने पर तुरंत ही उसका डन बीट ऑन हो गया। जैसे ही टाइमर के आगे जो I0.0 नाम का इनपुट है वो ऑफ करूँगा, तुरंत ही टाइमर की वैल्यू इंक्रीज होगी। देखिए
टाइमर की वैल्यू जैसे ही 100 पे पहुंचेगी यहाँ पे डन बीट ऑफ हो जाएगा और आउटपुट भी ऑफ हो जाएगा। देखिए अब टी ऑफ, मैंने बोला था कि टाइमर है वो नेगेटिव पल्स पे काम करता है। नेगेटिव पल्स का मतलब है आप ये इनपुट दो, इनपुट देने के बाद जब छोड़ो, मीन्स टाइमर का इनपुट जब 0 होगा तो उसे नेगेटिव पल्स बोलते हैं। इनपुट देने पर जो टाइमर चालू हो जाए उसे पॉजिटिव पल्स बोलते हैं। इनपुट प्रेस करो और इनपुट मिले तो उसे पॉजिटिव पल्स। इनपुट प्रेस करने के बाद इनपुट दो और आप छोड़ दो तो उसे नेगेटिव पल्स बोलते हैं। ये मैंने इनपुट दिया है, अभी छोड़ देता हूँ तो ये नेगेटिव पल्स है। एक्यूमुलेटर वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हो गई है। जैसे ही ये 100 होगी ये उसका डन बीट ऑफ हो जाएगा। आप देख रहे हो जैसे ही 100 इसका ऑफ हो गया है। ठीक है, अब 100 मिली सेकंड में आप 100 डालो तो कितने सेकंड का टाइमर होगा ये यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे 30 होगा, मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे 30 पे मैंने चालू कर दिया, 40 पे 10 सेकंड का ये टाइमर होगा। यहाँ पे प्रूफ के साथ यहाँ पे टाइमर है लैपटॉप का। देखिए 40 सेकंड पे ये बंद हो गया। 100 मिली सेकंड में आप 100 वैल्यू डालते हो तो वो 10 सेकंड का टाइमर होता है। ठीक है, 1 मिली सेकंड के में 1000 डालोगे तो 1 सेकंड का होता है। 10 मिली सेकंड में 1000 डालोगे तो वो 10 सेकंड का होता है। 100 मिली सेकंड में 100 डालोगे तो टाइमर वो 10 सेकंड का होता है। और ये बात आपको याद रखनी है कि टी ऑफ टाइमर में टाइमर इनपुट देने के बाद जब इनपुट 0 होगा तब स्टार्ट होगा, और इनपुट देते ही टी ऑफ टाइमर का डन बीट ऑन हो जाता है। और एक्यूमुलेटर वैल्यू जब खत्म होती है तब जाकर टी ऑफ टाइमर वो 0 होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। टी ऑन टाइमर में क्या होता था कि इनपुट देने पर एक्यूमुलेटर वैल्यू स्टार्ट होती ही, जब भी उसका टाइमिंग सेट हुए टाइमिंग के इक्वल होता था तब जाकर डन बीट ऑन होता था। लेकिन टी ऑफ टाइमर में पहले ही डन बीट ऑन हो जाता, जैसे ही इनपुट देते हो तुरंत ही डन बीट ऑन हो जाता है, और जैसे ही उसके एक्यूमुलेटर वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के इक्वल होती है तब जाकर डन बीट ऑफ होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और एक बात और कि टी ऑफ टाइमर कब रिसेट होता है, देखिए एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है, और इनपुट देने पर यहाँ पे डन बीट ऑन हो गया। ये एनो कॉन्टेक्ट और क्यू 0.0 है, ये उसका डन बीट है। इनपुट छोड़ रहा हूँ, एक्यूमुलेटर वैल्यू स्टार्ट हो गई। जैसे ही यहाँ पे प्रीसेट वैल्यू है उसके एक और एक्यूमुलेटर वैल्यू हो जाएगी तो डन बीट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 100 है। देखिए अब ये एक्यूमुलेटर वैल्यू जो 100 है वो 0 होगी, उसका मतलब 0 कब होगी तो टाइमर रीसेट होगा, और टाइमर रीसेट होता है तब जाके आप उसका यूज दोबारा कर सकते हो। ठीक है, तो रीसेट कब होता है, जब एक बार उसका डन बीट ऑफ हो जाने के बाद जब फिर से आप इनपुट दोगे तब यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो जाती है। देखिए यहाँ पे मैं फिर से इनपुट दे रहा हूँ। देखिए फिर से इनपुट देने पर एक्यूमुलेटर वैल्यू 0 हो गई और फिर से डन बीट ऑन हो गया, और फिर से जब इनपुट 0 होगा तो फिर से वो एक्यूमुलेटर वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देखो अब जैसे ही एक्यूमुलेटर वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के इक्वल हो जाती है तो तुरंत ही आपका डन बीट ऑफ हो जाता है। तो ये यूज कैसे करता है ये आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है। मेरा काम था कि टी ऑफ टाइमर कैसे वर्क करता है 100 मिली सेकंड का वो बताने का। वो मैंने अच्छी तरह समझाया कि कैसे इनपुट देने पर डन बीट ऑन होता है, एक्यूमुलेटर वैल्यू इक्वल प्रीसेट वैल्यू होता है तो डन बीट ऑफ हो जाता है, कब टी ऑफ टाइमर रिसेट होता है। ठीक है, तो आशा रखता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो दोस्तों के ज़्यादा शेयर कर लेना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ऑटोमेशन के रिलेटेड ऐसे ही नई वीडियो लाता रहूँगा और आपको अपडेट करता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।